हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ राहुल। सो हम लोग अपना जो साइंस है वो आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम इसे पूरे तरीके से अपनी कंप्लीट करने के लिए आ चुके हैं। हमने कल कंटेंट के बारे में बात की थी जिसमें हमारे कुछ चैप्टर्स थे और मैं आपको इन चैप्टर्स के बारे में एक बार और बता दूं और उसके बाद हम अपना साइंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा ये जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। हमारी जो साइंस होती है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। हमारी जो साइंस होती है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं मैं आपको यहाँ पे इस पेज के ऊपर अच्छी तरीके से बता देता हूँ पहले, तब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के ऊपर। हमारी जो साइंस है वो 3 पार्ट्स में आगे चल के और डिवाइड हो जाती है। 3 पार्ट्स होती हैं। नंबर 1 बायोलॉजी, नंबर 2 केमिस्ट्री और नंबर 3 इज फिज़िक्स। ठीक है, बायोलॉजी जिसके अंदर हम लिविंग्स की स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री जो कि केमिकल्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं, फिजिक्स कुछ मैकेनिज़म्स, कुछ प्रोसेसेस और जो इन्वायरमेंटल के अंदर इंस्ट्रूमेंट वगैरह इन चीज़ों की स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। तो हमारे पास ये साइंस की 3 ब्रांचेस हैं और इन 3 ब्रांचेस की स्टडी हम इनके अंदर करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी ये जो बुक है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखी है। आगे ये जो चैप्टर्स हम देख रहे हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस हैं, एसिड बेस और सॉल्ट्स पढ़ने वाले हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ने वाले हैं, कार्बन और उसके क्या कंपाउंड्स होते हैं उनको पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन सभी की हम लोग बहुत ही डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ठीक है। और हमारा जो 6 चैप्टर्स है, यहाँ तक के जो चैप्टर्स जो हमारे थे वो हमारे किसके अंदर आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ तक के जो चैप्टर्स आते हैं वो केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। और उनके बाद के ये जो चैप्टर्स हैं जिसके अंदर हम लाइव प्रोसेसेस पढ़ेंगे कि लाइव होती क्या है, किस तरीके से ये वर्क करती है, किस तरीके से अब पीपल इज़ अ बेसिकली लाइव कोई थिंग है, वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, इन चीज़ों की डिस्कस हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कि हमारी बॉडी किस तरीके से अपने आप को, अपने बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करती है, इन सभी चीज़ों को हम इसके अंदर बेसिकली डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से सेंसेशन होता है जब हम लोग किसी हॉट थिंग को मतलब टच करते हैं तो उस वहाँ पे किस तरीके का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है एंड एक्सेट्रा, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर नर्व से रिलेटेड और बहुत ही चीज़ें हैं जो इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इन द चैप्टर नंबर 8 वी विल डिस्कस दिस थिंग्स कि ऑर्गेनिजम्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके सेक्सरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, मेल्स के केस में क्या है, फीमेल्स के केस में क्या है, प्लांट्स में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस इसके अंदर देखने वाले हैं। और 9 चैप्टर जो है हमारा वो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। इस 9 चैप्टर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि क्यों एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट ही होता है, क्यों टमाटर के बीज हम बोते हैं तो टमाटर ही प्रोड्यूस होते हैं, क्या एलिफेंट के बच्चे की जगह पे कुत्ते के बच्चे पैदा नहीं हो सकते क्या, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही बारीकी से इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर देखने वाले हैं। बाय द मैं बता दूं आपको ये हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। एवोल्यूशन का मतलब जानने से पहले मैं आपको हेरिडिटी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। बाय द वे हम इन सभी चीज़ों को इंडिविजुअली भी पढ़ने वाले हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो प्रेजेंट है जीन, हमारी बॉडी, हमारी आइज़ का कलर कैसा होगा, हमारी नोज़ कैसी होगी, हमारे नेल्स कैसे होंगे, हमारे लिप्स कैसे होंगे, हमारे बॉडी का कलर कैसा होगा, हमारा हाइट कितनी बढ़ेगी, ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं हमें पेरेंट्स से
हमारे अंदर ट्रांसमिट करते हैं। और जो ट्रांसमिट करते हैं वो किसके फॉर्म में करते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं। वो उसके अंदर जब आप 12th क्लास में पहुंच जाओगे तो मेंडल्स के अकॉर्डिंग और बहुत से साइंटिस्ट आएंगे, इनके अकॉर्डिंग आपको इन चीज़ों को पढ़ना होगा। बट यहाँ पे बहुत ही कम शब्दों में यदि मैं कहूँ तो हेरिडेटरी मतलब जैसे कि एक जीन, फैक्टर मीन्स जीन, वो जीन जो है अपने पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसमिट करता है इन सभी कैरेक्टर्स को लेकर, और उनके कारण जो हमारे अंदर सिम्टम्स दिखते हैं, एक्सटर्नल सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि हमारा कलर किस तरीके का होगा और बहुत सारी चीज़ें। तो हेरिडेटरी उसी की स्टडी होती है, द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मतलब बोलें तो हम लोग जो चिल्ड्रंस वगैरह, जो फीटस वगैरह बाद में बन जाते हैं, दीज आर द ऑफस्प्रिंग्स। तो उसकी स्टडी को बोलते हैं हेरिडेटरी। एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन हम लोग कह सकते हैं कि एवोल्यूशन यदि आप लोग देखो, जैसे कि हम लोग जनरली बोलते हैं कि चैंपांजी, मंकी वगैरह से हम लोग ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ है, तो एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से किस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गन और बाद में हम ह्यूमंस का मीन्स डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ, उत्पत्ति हुई, उन सभी चीज़ों को हम लोग एवोल्यूशन के अंदर डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है, और यहाँ तक का जो हमारा था ये हमारा बायोलॉजी के अंदर आता है, यहाँ तक का हमारा जो है बायोलॉजी का अंदर आता है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 से लेकर के चैप्टर नंबर 16 तक हम लोग बेसिकली फिजिक्स के अंदर डील कर रहे होंगे। ठीक है ना, लाइट एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, ह्यूमंस आई एंड किस तरीके से उनका कलरफुल वर्ल्ड्स होता है, किस तरीके से हम चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आप लोग देखते हो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में होती क्या है इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो कहीं ना कहीं जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, तो वो मैं अब जब चैप्टर्स को आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसके अंदर डिटेल बता दूंगा। ठीक है, अगला चैप्टर हमारे पास आता है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड, और इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक क्या इफेक्ट होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमारा इन्वायरमेंट क्या है। एंड ये जो चैप्टर्स अब तक मैंने डिस्कस किए, ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपको सिर्फ यही नहीं पढ़ना है, आप जब इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हो ना, और जब आप 11th क्लास में जाते हो और 12th क्लास में जाते हो तो आपको बहुत ही आसान लगने वाली है साइंस, तो जहाँ तक मेरा मानना है। और इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये भी चैप्टर्स हमारा फाइनली लास्ट चैप्टर है। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले नंबर मैं साइंस की उस ब्रांच को आपकी बुक से कंप्लीट कराने वाला हूं जिसका नाम आप देख रहे हो, ये बायोलॉजी है। इस बायोलॉजी वाले पोर्शन को अब मैं आपको कराऊंगा, जिसके अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 जो है, इन चैप्टर्स को मैं अब 1 बाय 1 आपको कंप्लीट कराऊंगा। आज के लेक्चर्स में जितना हो जाएगा, मैं चैप्टर नंबर 5 आपको 6 कराने वाला हूँ, लाइफ प्रोसेसेस। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि राइटिंग तो अच्छे लोगों की अच्छी आती है लेकिन मेरी नहीं आती। ठीक है ना, तो आप लोग सिर्फ चीज़ों को सीखने पर ध्यान दें। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर ओपन कर लेते हैं। पेज नंबर है 93। सो ये हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है। लाइफ मतलब क्या होता है, लाइफ मतलब क्या है, जीवित आदमी, आदमी नहीं मतलब ऑर्गेनिजम्स, हम यहाँ पे बायोलॉजी के या फिर साइंस के टर्म्स में बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो अपने अंदर लिविंग कैरेक्टर्स को शो करता है। लिविंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं, आप यदि लिविंग हो तो आप किसी भी चीज़ को फील कर सकते हो, एंड मीन्स एनवायरनमेंट कैसा है, कोल्ड है, हॉट है, आप इस चीज़ को फील कर सकते हो। आप यदि लिविंग हो तो मे बी आप अपना मूवमेंट को शो कर सकते हो। और सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है ना लिविंग्स की, वो होती है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकता है। क्या आप मेरे को बता सकते हो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी अपने आप को प्रोड्यूस कर सकते हैं?
नहीं कर सकते, क्योंकि जिस मोबाइल से, जिस लैपटॉप से आप ये चीज़ वीडियो देख रहे हो ना, ये ऐसा नहीं है, ये नॉन लिविंग है। और ऐसा होता तो आपके पास कुछ ही दिनों में 2-3 मोबाइल लैपटॉप हो जाया करते। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, या एक से दूसरे को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये अच्छा कैरेक्टर्स है। और बाकी यहाँ पे अब आप जब रीडिंग करोगे तो उसके बारे में यही सब लिखा हुआ है, जैसे कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड ये अब आप पढ़ोगे तो मीन्स कि लिविंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग्स क्या होते हैं, और उनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। आप इन चीज़ों को यहाँ से पढ़ोगे। मैं आपको एक एक लाइन पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी। तो पहले मैं आपको इस चीज़ को लिंक करने के लिए मैं आपको इधर ले चलता हूँ, जिससे आपका और इंटरेस्ट जो है वो इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन के अंदर कि किस तरीके से हमारी ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है। हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे, शुरू से कंप्लीट करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि आपको चीज़ों को लिंक करने में बहुत ही आसानी होने वाली है, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो हमारा ये जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है? देखो, मैं आपको पढ़ाने आया हूँ तो एक एक लाइन पढ़ाऊँगा, एक एक शब्द का मतलब बता के ही जाऊँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर आता है, सिर्फ रीडिंग कराता है और बोल देता है कि अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर याद कर लो। देखो, क्वेश्चन आंसर तो कोई भी याद कर सकता है, कोई भी पास हो सकता है। यदि आप पढ़ने वाले हो तभी तो आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को इतनी डिटेल देख रहे हो ना। तो हर एक चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, मेनली ह्यूमंस के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस के अंदर ही मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। हमारी बॉडी, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी बेसिकली मेटाबॉलिज्म्स होती हैं, और मेटाबॉलिज्म्स क्या होती हैं मैं ये भी आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी आप मेटाबॉलिज्म भी नहीं जानते होगे, शायद कुछ जानते हैं तो अच्छी बात है। हमारा जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल है, वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके एंड हो जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल एक जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? पूरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो कि हमारे माउथ से लेकर के एनस तक कंप्लीट होती है। इसके ऊपर मे भी क्वेश्चन भी बनेंगे। अभी मैंने क्वेश्चन देखे नहीं कैसे क्वेश्चंस हैं, आपको मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है कैविटी मतलब एक हॉलो स्पेस को हम लोग कैविटी बोलते हैं, ठीक है। कैविटी हॉलो जरूरी नहीं कि हॉलो ही हो, कभी कभी वो फिल्ड भी हो सकती है बाय द फ्लूइड, ठीक है। तो ये जो कैविटी दिख रही है आपको, इसे हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। और हिंदी वाले लोग जो होते हैं उसे बकल कैविटी भी बोल देते हैं, और इसे दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल मीन्स माउथ, ठीक है। और अब आगे इसमें जाते हैं तो यहाँ पे पड़ता है आपको फेरिंग्स। इसमें लिखा नहीं है, फेरिंग्स। ये जो है हमारी फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स क्या होती है? ये ऊपर वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये नेजल कैविटी होती है। नीचे वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये बक्कल कैविटी होती है, मीन्स यहाँ पे लिखा है बिकल कैविटी, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पे जो मिलती हैं इसे हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। इसे क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। एक बार बोलो, क्या बोलते हैं? फेरिंग्स, ठीक है ना। ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स जो होती है आगे कंटिन्यू हो जाती है ईजोफेगस। किसमें? ईजोफेगस। आप अपने मुंह से बोलोगे तब आपको ये टर्म याद होंगे, क्योंकि ये साइंस के टर्म्स हैं, तो डिफिकल्टी तो आपको होनी ही वाली है। क्या बोलते हैं इसे? ईजोफेगस। आप 2-3 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा ईजोफेगस क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, ठीक है ना। और जब ये ईजोफेगस आती है तो ये जो दिख रहा है आपको, ये किस शेप का दिख रहा है? किस शेप का दिख रहा है? मेरे को शायद सी शेप का दिख रहा है। किस शेप का दिख रहा है? ना, जे शेप का दिख रहा है, ठीक है ना। यही आपको कन्फ्यूज़न आपको आपके माइंड से हटाना है कि सी शेप का दिख रहा है या जे शेप का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? जे शेप का दिख रहा है। अरे इस दिख रहा है जे शेप का, तो यहाँ पे लिख देना आप जे शेप्ड। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन क्यों किया? क्योंकि आप जब आगे इंटेस्टाइन पढ़ोगे तो उसमें जो डिओडेनम जो होता है ना, क्या होता है डिओडेनम?
हाँ, आगे मैं बताने वाला हूँ क्या होता है डिओडेनम। वो जो होता है वो सी शेप्ड का होता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था। अब आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा कि स्टोमक का शेप कैसा रहता है, जे शेप्ड, ठीक है ना। स्टोमक आता है, ये जो स्टोमक है यही है सब कुछ जो आप खाते हो पीते हो। आपके जो आप बोलते हो ना पेट, जैसे बोलते हो पेट भर गया, अब नहीं खाना, पेट टीस भर गया बस, तो यही है वो सब कुछ जो आपका वर्ता है, ठीक है ना। और यहीं से आपको फील होता है कि अब नहीं खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कब तक रहता है हमारे पेट में फूड, कब तक रहता है, लगभग 4 से 5 आवर्स के लिए। रिमेंबर कि हमारा जो फूड रहता है एनसीईआरटी की लाइंस के हिसाब से बात करें तो ये 4 से 5 घंटे तक हमारे स्टोमक के अंदर रहता है। मैं अभी आपको सिर्फ नाम याद करा रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब कैसे वर्क करते हैं। मैं चाहता तो आपको चैप्टर को शुरू से भी करा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम्स वही होती कि ये साइंस के टर्म्स हैं, आपको याद नहीं होंगे। पहले आपको इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, देन आप इस चीज़ में आगे अपना बेस्ट टू बेस्ट दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या दिख रहा है, स्टोमक दिख रहा है। अब ये जो स्टोमक है, ये जो स्टोमक के फर्दर टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम लोग फिर जब इसे पढ़ेंगे ना तो मैं आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये कार्टिलेजिनियस फ्लैप होता है। ये आपको भले ही आपको याद ना चले, इसका नाम पता होना चाहिए कि इसे डायफ्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, डायफ्राम, ठीक है ना। और डायफ्राम के जस्ट नीचे आपको दिख रहा है ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बड़ा बड़ा सा, ये क्या है, ये है हमारा क्या है, लीवर। क्या है हमारा, लीवर, ये मेंशन कर रखा है, ये हमारा क्या है, लीवर। और ये छोटा छोटा क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। ये क्या स्टोर करता है, बाइल को स्टोर करता है। बाइल क्या होता है, तो थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं, हम लोग लीवर के पास आ चुके हैं, ठीक है ना। तो लीवर क्या करता है, लीवर जो होता है, थोड़ा लिख के समझाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो हमारा लीवर है, लीवर की होती हैं क्या, सेल्स। हर एक चीज़ जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है किससे मिलकर बनी है, सेल से। तो लीवर की सेल्स होती हैं, उन सेल को क्या बोलते हैं, उन सेल को बोलते हैं हिपैटिक सेल्स। क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल। लीवर जो होता है उसके कितने लोब्स होते हैं, 2। कितने लोब्स होते हैं, इसके अंदर होते हैं लोब्स। क्या होते हैं, लोब्स। कितने होते हैं, 2। उन लोब्स को क्या बोलते हैं, हिपैटिक लोब्स। उन लोब्स को क्या बोलते हैं, हिपैटिक लोब्स। और लीवर की सेल्स जो होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स क्या करती हैं, हिपैटिक सेल्स जो होती हैं वो बनाती हैं या फिर सीक्रेट करती हैं, बनाती हैं या फिर सीक्रेट करती हैं। सीक्रेट करने को ही बनाना बोलते हैं। बनाना वाला केला वाला नहीं, किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, हिंदी वाला बनाना, ठीक है ना। तो क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं बाइल जूस। हाँ, जो आप पीते हो वही जूस, ठीक है, ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग गलती हो गई तो चला लेना, ठीक है। तो ये बाइल जूस बनाती हैं, और ये जो बाइल जूस है, ये जो बाइल जूस स्टोर होता है, STORE, जो बाइल जूस है स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में। अब आ रहा है आपको समझ में कि ये जो स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर कहाँ गया, ये जो गॉल ब्लैडर, इसकी सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं, हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स किस चीज़ को बनाती हैं, वाइल जूस को। वाइल जूस जो होता है वो कहाँ पे जाके इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर इस चीज़ को इकट्ठा करता है, ठीक है। अब ये जो वाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और इसका जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या रोल होता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तक हमारा स्टोमक था, ये ईजोफेगस थी, ये फेरेंक्स थी, ये बकोफेरेंजियल कैविटी थी। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार अपन से बोलिएगा और जब आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। उससे आगे चलते हैं, तो यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। हमारी इंटेस्टाइन बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर फर्दर
3 टाइप्स में डिवाइड करती है। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करती है? यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डिओडेनम, जो कि सी शेप्ड होता है। उसके बाद आता है इलियम, उसके बाद आता है जैजुनम, उसके बाद आता है जैजुनम और उसके बाद आता है इलियम। इलियम जस्ट यहाँ पे रहता है और इसके बीच में जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है हमारा जैजुनम, ठीक है। और इसके बीच में आपको ये पत्ती जैसा एक स्ट्रक्चर बच रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। अभी आपको सिर्फ नाम याद करना है, आपको एक बार खुद से डायग्राम पूरा ड्रॉ करना है रफ पेज पे। आपका ये आज का होमवर्क है, ठीक है ना, और उसे आप ड्रॉ कर लेना, याद कर लेना, आपकी टेबल स्टडी टेबल है उस पर लगा लेना, ठीक है ना। और ये जो आगे चलते हैं, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये लार्ज इंटेस्टाइन में आपको ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल ये जो वाला, इसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है वो हमारे ह्यूमंस के केस में वेस्टिजियल ऑर्गन्स होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे होता है सीकम। ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके फर्दर नेम होते हैं जो कि आपकी बुक ने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। यदि कोई बंदा इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल मैं उन्हें बता देता हूँ कि यहाँ पे होता है सीकम। ये बेसिकली 3-4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है और इस यहाँ से यहाँ तक होता है कोलोन, और ये पूरा कोलोन होता है। कोलोन के फर्दर टाइप्स होते हैं असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, और यहाँ से यहाँ तक का होता है रेक्टम, और यहाँ से यहाँ तक का एनस होता है, ठीक है ना। और फिर ये सारा जो आप खाते पीते हो वो एक्सीट आउट हो जाता है, जिसे हम लोग डिग्लूटेशन मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाता है, डिग्लूटेशन नहीं कहते हैं, ओके। सो ये जो था मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, और ये यदि आपको अच्छी तरीके से आता है तो आप चैप्टर की जो नींव है, चैप्टर को जो आप फील कर सकते हो वो आसानी से आप समझ पाओगे। और आगे फिर ये रेस्पिरेशन वगैरह है कि किस तरीके से हम चीज़ों को मतलब किस तरीके से रेस्पिरेट करते हैं, ब्रीदिंग किस तरीके से करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, और हमारे हार्ट्स को पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर हम लोग किस तरीके से मेज़र करते हैं, किस चीज़ से मेज़र करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, किस तरह से एक्सक्रीशन होता है, न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। बाय द वे न्यूरॉन्स इसमें डिस्कस नहीं करने वाले, बट हम लोग यहाँ पे नेफ्रॉन्स का डिस्कशन करने वाले हैं कि नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, और इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बट एक वीडियो के अंदर ये सारा कंप्लीट कराना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है। तो आप आज आपका होमवर्क ये है, और कल से फिर हम दूसरा कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको इस चैप्टर के अंदर यदि आप इतना भी समझ लेते हो तो आप जब इसे रीड करोगे ना अपन से खुद से, तो आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। ठीक है, तो बाकी हम लोग जो है कल से अपना चैप्टर जो है पूरा शुरू से स्टार्ट करेंगे। आज जो था वो इंट्रोडक्शन ही था इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि मैं भी शुरू से पढ़ाना स्टार्ट करता तो आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती, ओके। और कल से हम इसे कंटिन्यू करते हैं। आप इसकी एक बार रीडिंग कर लेना, बाकी मैं कल से आऊँगा तो दोबारा इस चीज़ की रीडिंग करा देंगे और हम लोग शुरू से फिर स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग इसे वैसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड एट द लास्ट आई विल से कि आप अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है वो इंक्रीज़ कर सके, और मैं भी इस चीज़ के लिए मोटिवेटेड रहूं कि आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ। और जब आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट और इस चैप्टर के अंदर डिटेल्स जो है वो समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन आंसर्स आप अपने आप से बना लोगे। बाय द वे मैं खुद भी ट्राई करूँगा कि आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू डिडंट। ओके, बाय, टेक केयर।